अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनैद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है हेल्पलाइन 786 चैनल के साथ। आज हम आपके पास एक हमारा पुरानी जो वीडियो थी के ऊपर के इलेक्ट्रिक के ऊपर हमने वीडियो की थी। अब्दुल सत्तार भाई का एक बिल का मैटर था, तो उस बिल के मैटर को लेके हमने एक वीडियो बनाई थी। अब्दुल सत्तार भाई को हमने ये कहा था कि आप वफाकी मुहतसिब के पास जाएं और ये केस करें। अब्दुल सत्तार भाई ये केस लेके मुहतसिब के पास गए, वफाकी मुहतसिब के पास गए। जो फैसला आया है उसके ऊपर आप ये एक रिपोर्ट देखें। हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक के इलेक्ट्रिक का बिल दिखाया था, जहां कंज्यूमर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्ट्रिक ने कि ये जो है कुंडा लगा रहे हैं, और उनको जो है एक लंबा चौड़ा बिल बना के भेज दिया था। इस पर ये वफाकी मुहतसिब के पास गए और वफाकी मुहतसिब ने जो है इनके इस मसले को इन्वेस्टिगेट करवाया और के इलेक्ट्रिक के ज़रिए से भी करवाया कि आप हर तरह से इत्मीनान कर लें। ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर वफाकी मुहतसिब ने अपने फ़ैसले में लिखी हैं, ये आप ये देख सकते हैं ये सब। और यहाँ पर वफाकी मुहतसिब ने जो फ़ैसला दिया उसमें जो हवाला दिया है वो ये कहा है कि अगर किसी पर आप कोई इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं तो उसका सबूत होना चाहिए। और वफाकी मुहतसिब साहब कहते हैं कि अगर आपने इन्हें बिजली चोरी करते हुए देखा था तो आप ये एविडेंस जो है ये पुलिस को रिटर्न में आप देते, जो भी आपका जो कंसर्न ऑफिसर था। और उन्होंने आर्टिकल का हवाला भी दिया 9.1.1 ऑफ चैप्टर 9 ऑफ CSM। अब ये पूरे उन्होंने ये रेफरेंस देने के बाद के इलेक्ट्रिक के जो मामलात थे उसको गलत करार दिया और कहा कि इनके बिल को जो है वो दुरुस्त किया जाए। तो ये वो फैसला है। अब फैसला तो आ गया, के इलेक्ट्रिक लोगों पे इल्ज़ाम लगा के बिल एक साथ भेज देती है, लेकिन जब फैसला आता है तो उस पर अमल दरामद करने पे भी जो है वो हेल उज्जत से काम लेती है। तो ये हाल है। और जो कंज्यूमर हैं वो के इलेक्ट्रिक के पास गए थे तो उन्हें एक टोकन पकड़ा दिया गया। तो अब इससे अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो चोर बाजारी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा कि आपने रिपोर्ट देखी है कि बिल के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं है, 57,000 का बिल वहीं का वहीं है और किस्तें बन के आ ही रही हैं। और ये अब्दुल सत्तार भाई आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो मज़ीद डिटेल हम अब्दुल सत्तार भाई से पूछते हैं कि अब्दुल सत्तार भाई ये सब कुछ होने के बाद आपका फ़ैसला आपके हक़ में आने के बाद के इलेक्ट्रिक ने क्या बिल की रकम माइनस कर दी? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, बिल्कुल भी इन्होंने जो है वो सुबह में जो है उनके ऑफिस गया के इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाकर जब मैं वहाँ पर बिल दिखाया कि भाई मेरा बिल जो है वो 1400 रुपये का है, आपने 3,950 रुपये का आपने मुझे बिल बना कर दिया है, जो मेरा करंट बिल है आप मुझे वो करंट बिल दे दें। वो कह रहे नहीं भाई अभी तो सर्वे होगा। मैंने कहा यार आपने पहले भी तो किया था, वो क्या था आप वो बताएं ना हमें। जो सर्वे किया था तो वो सर्वे नहीं था। सही है। वो कह रहे नहीं कि 1 हफ्ता लगेगा मज़ीद, ये तो बिल आपको जो है 3,000 रुपये का ये आपको भरना ही है। मैंने कहा भाई देखिए मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं अपनी छुट्टी लेकर आया हूँ यहाँ पे, मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं लगा हुआ जो मैं जो है बार बार आपके पास ये चक्कर लगाऊँ। सही ना, आप जो है वो कर ही नहीं रहे मेरे बिल को। आप उस बिल को देखें तो सही कि उस बिल के अंदर है क्या, भाई पहले बिल तो देख लो। बोला नहीं हमने बस वो मुहतसिब आला का देख लिया है, आपका तो इतने किलो वॉट लोड हैगा, वो लोड जो है उस लोड के हिसाब से हमने भेजा है। तो मैंने कहा तो भाई सो फिर आप तो चोर साबित हुए ना। आपने जब मेरे घर पे कुंडा देखा था तो आप मेरी FIR काटते, आप मुझे उठाकर लेकर जाते, कार्रवाई करते। सही है ना, आपका काम था। आप इतना बड़ा इदारा है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं। आपके पास लॉयर हैं, आपके पास लॉयर की कंपनी होगी एक अलहदा से, उस कंपनी पे आपने कुछ उनसे आपने वकला से आपने पूछा। अच्छा सत्तार भाई, आप जब वहाँ पे गए तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से कौन बैठा हुआ था? वहाँ पे उनका एक नुमाइंदा आया हुआ था। तो हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं ना कि एक के वो एम्प्लॉय या नुमाइंदा नहीं है, इसको हम एज आ पूरी के इलेक्ट्रिक लेंगे कि एक पूरी के इलेक्ट्रिक की तरफ से एक बंदा नामजद वहाँ पे बैठा हुआ है जो ये साबित करेगा कि अब्दुल सत्तार भाई चोर था कि नहीं था। लेकिन वफाकी मुहतसिब से इन्होंने टाइम लिया, इन्होंने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद इन्होंने ख़ुद कहा है कि वहाँ पे कुंडे की कोई निशानात नहीं है, कोई कुंडा नहीं लगाया है। एक तो आप अब्दुल सत्तार भाई की इज़्ज़त को
पामाल कर रहे हैं। एक अच्छे खासे नेक इंसान के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया कि ये चोर है। आप कहीं भी रहे, आप हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल सी गाड़ी भी आ जाती है कभी कि इलेक्ट्रिक की चेकिंग के लिए, तो लोग डायरेक्ट हमारे पे उंगली उठाते हैं, हाँ भाई कुंडा लगाया है तूने। तो एक आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद अब इनके हक में फैसला आने के बाद भी अब्दुल सत्तार भाई आपके साथ अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ? किस तरीके से वो अभी पेश आ रहे हैं आपके साथ? अभी तक वो जो है उनका एक बस बिहेवियर कैसा है अभी आपके साथ? ऐसा है कि आप अभी जो है ये बनवाएं, अभी हमारे पास साहब नहीं आए, अब वो एक कमरा बंद है, नहीं आप वहाँ जाएं उनके पास जाएं तो वो साहब ही नहीं आए। भाई अभी तो आज तो छुट्टी पे भाई मैंने रिसीविंग तो दो, भाई आप जाए ना वहाँ पर, आप रिसीविंग लें। मैंने कहा यार भाई मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ आपके पास, और आप जो है वो बोल रहे हैं कि यार आप वहाँ जाएं। मैंने कहा आप मुझे धक्के क्यों खिला रहे हैं भाई? ये तो हाल है हमारा कि एक बंदा केस जीतने के बाद पूरा केस लेके जाता है, उसके बाद उसे ये रिस्पांस दिया जाता है कि आपने इस ऑफिस जाना है, उस ऑफिस जाना है, और अभी भी इनका सर्वे बाकी है। इनकी सर्वे टीम एक और करेगी सर्वे, जो और साबित करेगी कि नहीं जो फैसला आया है वो सही आया है कि नहीं आया। तो अब ये ड्यू डेट भी निकलेगी, इनके ऊपर चार्जेस अलग से लगेंगे, फिर ये उसके ऊपर जाएंगे कि तुमने ड्यू डेट के चार्जेस क्या लगाए। अदलिया के फैसले को पाँव तले जब रोंगटा जाएगा तो इसी तरह के रिज़ल्ट आते रहेंगे। ये बड़े लोग हम गरीबों के ऊपर इसी तरह सवार होते रहेंगे और इज़्ज़तदार शहरियों का तमाशा इसी तरह बनते रहेंगे। कौन ज़िम्मेदार है इन सब चीज़ों का, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। उम्मीद है कि अब्दुल सत्तार भाई की आवाज़, केस तो जीत गए हैं, मज़ीद अब ये बिल करेक्ट होकर आ जाए। जल्द से जल्द हमें इंतज़ार रहेगा के इलेक्ट्रिक वालों का कि बराए मेहरबानी गरीबों के साथ अच्छा सलूक पेश करें, जो इनके साथ इज़्ज़त से पेश आ रहे हैं अब तक। अस्सलाम वालेकुम।